आज हम बात करेंगे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी और भी एक स्टडी डेस्टिनेशन है जो कि बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है, जिसको कि इंजीनियरिंग का हब कहा जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब कहा जाता है और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। वो कौन सी कंट्री है वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, वो भी सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप किसी भी कंट्री का स्टडी वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करवा सकते हैं 6292062920 पे कॉल करने के बाद। आज जैसा कि मैं बता चुका हूं कि एक ऐसी कंट्री की बात करेंगे जो कि ना कनाडा है ना ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा भी एक ऐसी कंट्री जो कि वर्ल्ड में मानी जाती है अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, इंजीनियरिंग का जिसको कहा जाता है कि वो हेवन है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। और वो कंट्री में आप जाके अपनी पीआर की सेटलमेंट भी कर सकते हैं, आपके पास वो भी ऑप्शंस हैं। वो कंट्री है जर्मनी, जो कि एक शेंगन कंट्री है। शेंगन कंट्री का अगर हम उसको कहें कि वो इंजन है शेंगन का, जिसमें टोटल 26-27 कंट्रीज मिला के बनता है, उसका इंजन है। वही जर्मन की इतनी जबरदस्त इकोनॉमी है कि सारे यूरोप को लेके चलती है। तो जर्मन, जिसमें कि ज्यादातर जो भी आप बड़े बड़े ब्रांड देखते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, सारी कंपनीज वहीं की है लगभग। तो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, आईटी बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, और अगर आप एमबीए के लिए भी जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए, या कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए जर्मन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। जर्मन में अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ आती थी पहले, कि स्टूडेंट्स ज़्यादा जो अंडर ग्रेजुएट के लिए जाते थे, बैचलर के लिए जाते थे, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। पर उसका भी अब गवर्नमेंट ने सोल्यूशन कर दिया है कि अब एपीएस कर दिया है। एपीएस आप अप्लाई कीजिए, एपीएस आने के बाद आपकी फाइल लग जाती है। वो आपके पास बहुत बड़ी ऑप्शन ही है। उसमें भी अब आपके पास जैन इनटेक है, और उसके बाद मार्च इनटेक है, उसके बाद सितंबर इनटेक है। तो आप जैन इनटेक के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में। उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, जो स्टूडेंट्स ने +2 की है अप टू 5 इयर्स तक आपका गैप एक्सेप्टेबल है। उसमें आपके 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। आइल्स में 5.5 नॉट लेस देन 5, पीटी में 50 नॉट लेस देन 43 होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी है जो यूजी के लिए जा रहे हैं, यानी कि +2 के बाद बैचलर्स के लिए जा रहे हैं। बैचलर वहाँ पर 3 इयर्स की रहती है। और जो बच्चे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए भी आपके जो 50% एंड अबव होने चाहिए। इसमें 10 इयर्स तक का भी गैप एक्सेप्टेबल है। और उसके बाद आपका जो स्कोर है आइल्स का, कुछ यूनिवर्सिटी 5.5 मांगती है, कुछ 6 मांगती हैं, और इसी तरह इक्विवेलेंट पीटी का स्कोर भी एक्सेप्टेबल है। और हम आपको जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में ही भेजेंगे। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम यानी कि आपको पता है कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जर्मन में जाके जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। वो है सिर्फ फ्री एजुकेशन में, जहाँ आप फ्री एजुकेशन लेते हैं तो आपको जर्मन में पढ़ना कंपलसरी है। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, जहाँ पर आप जाके जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, मैं आपका सारा कोर्स इंग्लिश में ही होगा। और वहाँ पर इंग्लिश भी ज़्यादातर बोली जाती है, कोई इंग्लिश का ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बोली जाती। और आपको वहाँ पर जो वेज रेट है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। 10 यूरो के आसपास आपका वेज रेट है। कई स्टूडेंट्स को तो 12 यूरो भी मिलते हैं। और वही 20 आवर्स का वर्क राइट आपको यहाँ पर भी है जो कनाडा में है। तो सेम वर्क राइट यहाँ भी है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है, वहाँ पर जीआईसी अकाउंट खोलना पड़ता है, यहाँ पर ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट में 11,208 आपको यूरो जमा करने पड़ते हैं, जो कि तकरीबन 10 लाख के अराउंड बनते हैं। यहाँ पर बहुत इजी है। आपने ऑफर आई, ऑफर आने के बाद आप एक इनिशियल पेमेंट करते, उसके बाद आप एपीएस अप्लाई करते हैं। एपीएस आने के बाद आप एम्बेसी में अपनी फाइल लगा सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज बैलेंस फीस मांगती है और उसके बाद ब्लॉक अकाउंट खुलता है, उसके बाद आप अपनी फाइल लगा सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी पीसीसी या मेडिकल कंपलसरी नहीं है। आप बिना पीसीसी मेडिकल के भी यहाँ जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। और जर्मनी में ज़्यादातर वीज़ा सक्सेस बहुत अच्छी रहती है। मैं कहूँ कि 90% से ऊपर का वीज़ा सक्सेस है। बहुत सारे केसेस में तो जर्मन के स्टूडेंट्स की इंटरव्यू भी नहीं ली जाती। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें वो कई बार इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में भी बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसे कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते। तो आप जर्मन का वीज़ा इजिली ले सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या बेल्स ओवरसीज की ब्रांचेस जो कि जलंधर, लुधियाना, अमृतसर में, वहाँ विजिट कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.